हेलो दोस्तों, मैं आवाज कहानी की आज आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र में स्थित एक छोटा सा गांव बाबुलतारा की कहानी। ये कहानी आज से ठीक 70 साल पुरानी एक भूतिया मंदिर की है, जो आज भी लोगों के दिलों में डर बनाए हुई है। तो आइए सुनते हैं। एक गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के लोग एक अजीब सी कहानी सुनाते थे। कहते थे कि जंगल में एक पुराना वीरान मंदिर है जहां रात को जाना मना है। जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं लौटा। एक दिन गांव के एक नौजवान राहुल ने इस कहानी को अफवाह मानते हुए वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे मना किया पर राहुल नहीं माना। आधी रात को वो एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। चलते चलते वो मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर टूट फूट चुका था और उसकी दीवारों पर पुराने समय के चित्र उकेरे हुए थे। राहुल ने मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर का वातावरण भयानक था। हर कोने से एक ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक जोर की ठंडी हवा चली और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल घबरा गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा जाम हो चुका था। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी के हल्के हल्के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। राहुल की सांसें तेज हो गई। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंजते हुए मंदिर की दीवारों में समा गई। वह सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। साया उसके करीब आया और अचानक हवा में गायब हो गया। पर तभी राहुल की गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास गए तो उन्होंने राहुल का शरीर बेहोश पड़ा पाया, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर भयानक डर साफ झलक रहा था। उसे होश में लाने की लाख कोशिशें की गई, पर राहुल की आवाज हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब वह सिर्फ एक ही दिशा में घूरता रहता, जहां मंदिर था। गांव के लोगों का कहना है कि अब राहुल का शरीर भले ही गांव में है, पर उसकी आत्मा अब भी उस मंदिर के अंदर कैद है, हमेशा के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही दिलचस्प और डरावनी कहानी के लिए मेरा चैनल आवाज कहानी की जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ।